अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कल का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल था, बहुत इंपॉर्टेंट डे था क्योंकि कल दो बड़ी खबरें सामने आईं और आने वाले दिनों में इन्हीं खबरों पर चर्चा किया जाएगा और मुमकिन है कि यही खबरें आने वाले दिनों में और भी अहम हो जाएँ। पहली खबर थी पार्लियामेंट लॉजेस में जो वाक़या पेश आया कल, वो पहली खबर थी और उससे मुतल्लिका जो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बात की जा रही अपोजिशन की जानिब से, उसकी नाकामी और कामयाबी और फिर उसके साथ पार्लियामेंट लॉजेस में जो वाक़या पेश आया, ये पहली खबर थी। जबकि दूसरी खबर इससे भी ज़्यादा अहम थी और वो थी भारत की एक और शरारत। भारत ने 27 फरवरी की तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक और शरारत करने की कोशिश की है, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है और भारत ने देखा कि पाकिस्तान के दाखिली मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने खड़ी हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, सियासत में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्यों ना फिर रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की जो दिफाई टेक्नोलॉजी है, दिफाई इंतजाम है पाकिस्तान के, उनको क्यों ना टेस्ट किया जाए। और भारत ने वैसा ही किया। और ये वाक़या क्या पेश आया, भारत ने क्या ऐसा काम किया और फिर DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भारत से सवाल तलब किया है और ये भी बताया है कि हम, जैसा कि पहले DGISPR जनरल मेजर गफूर ने कहा था कि हम भारत की जानिब से जो शरारत की गई है उसका जवाब देंगे, और इस बार भी DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से भी कहा गया है कि हम जवाब देंगे, लेकिन पहले भारत से सवाल करते हैं कि उसने ये काम क्यों किया। भारत की जानिब से एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट या फिर सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान के अंदर फायर किया गया। ये कहानी क्या है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे ख़त्म हुई और वो मिसाइल पाकिस्तान के किस इलाके में गिरा, कितना नुकसान हुआ और आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्या करने जा रहा है और भारत ने ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान के साथ ये शरारत क्यों की है, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, कुछ दिन पहले फेसबुक पर, तकरीबन 1 से 2 दिन पहले फेसबुक पर एक वीडियो देखने को मिली जिसके अंदर कुछ लोगों ने वीडियो बनाई और कह रहे थे कि मियाँ चन्नू के इलाके में एक जहाज़ गिरा है, जंगी जहाज़ गिरा है और गिरने के बाद वहाँ आग लग गई है, कुछ अवामी इमलाक को भी नुकसान पहुँचा है, 3 से 4 घर वहाँ तबाह हो गए, मुकम्मल तौर पर मिस्मार हो गए, ये बात की जा रही थी। और उसके बाद उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स किए गए और कहा जा रहा था कि नहीं, ये पाकिस्तान का पाक आर्मी का कोई जंगी जहाज़ नहीं है बल्कि उसका फ्यूल टैंक गिरा है। तो यहाँ दो बड़े अहम सवाल पैदा होते थे कि क्या ऐसी सूरत पेश आई कि मियाँ चन्नू के इलाके में तो कोई पाकिस्तान का जंगी जहाज़ उड़ ही नहीं रहा था, तो ये फ्यूल टैंक कहाँ से आ गया। और उसके अलावा कुछ ऐसे हालात भी नहीं थे कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जंगी जहाज़ फ्लाई करे या उड़ान भरे या किसी भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आए, तो ये फ्यूल टैंक कहाँ से आ गया, इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े होशरुबा इंकशाफात किए गए और DGISPR ने कहा कि भारत की जानिब से शाम 9 मार्च को शाम 6:33 पर एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट फायर किया गया जो कि भारत के अंदर 100 किलोमीटर भारत के अंदर ही था जब पाक आर्मी ने उसको डिटेक्ट कर लिया था और हम उसकी निगरानी कर रहे थे। उसने भारत के अंदर ही, भारत के सारसा इलाके से वहाँ से फायर किया गया और वहाँ उसने तकरीबन कुछ फासला तय करने के बाद टर्न लिया और पाकिस्तान की सरहद की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। और भारत की सरहद के अंदर ही था जब पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको डिटेक्ट कर लिया और उसकी निगरानी की जा रही थी। और वो जब पाकिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल हुआ तो 3 मिनट 3 सेकंड तक पाकिस्तान की सरहद के अंदर वो ऑब्जेक्ट रहा, जिसको कहा जा रहा है कि वो सुपरसोनिक मिसाइल भी हो सकता है या कोई भी सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन मुमकिन है, बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि वो सुपरसोनिक मिसाइल होगा और वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 260 किलोमीटर वो अंदर आया है। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि उस मिसाइल के अंदर कोई धमाका खेज मवाद नहीं भरा गया था या वो मिसाइल इस तरह का नहीं था कि वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इससे एक बात जाहिर होती है कि भारत ने पाकिस्तान को टेस्ट किया है कि क्या पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सकता है। सुपरसोनिक मिसाइल की बात कर रहा हूँ, हाइपरसोनिक मिसाइल तो भारत के पास ना, अमेरिका के पास ना, रूस के पास है।
हाइपरसोनिक मिसाइल तो सिर्फ चीन के पास है। तो सुपरसोनिक मिसाइल की बात करेंगे तो भारत ने पाकिस्तान के बारे टेस्ट किया कि क्या इनके पास इतनी दिफाई सलाहियत है कि वो हमारे सुपरसोनिक मिसाइल्स को, जैसा कि उनका ब्रह्मोस मिसाइल है, एटॉमिक सुपरसोनिक मिसाइल है, क्या उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसको डिटेक्ट किया बल्कि जब वो गिरा तो उसके बाद भारत को जवाब भी दिया कि हमें पता चल गया था कि पाकिस्तान की जानिब, भारत की जानिब से एक मिसाइल फायर किया गया। ये पाकिस्तान को पता चल गया था। हमारी फोर्सेस ने इस मिसाइल को, इस सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया था। और उसके बाद एक और अहम तरीन बात कि जो सा एयर रूट इस मिसाइल ने अपनाया, वो एयर रूट जो फ्लाइट्स का एयर रूट था, उस वक्त फ़िज़ा में जब ये मिसाइल ट्रैवल कर रहा था उस वक्त 3 फ़्लाइट्स पाकिस्तान की जानिब बढ़ रही थी। उनके अंदर एक कतर एयर फ़्लाइट थी और एक सऊदी एयर फ़्लाइट थी और एक और फ़्लाइट थी जो पाकिस्तान की जानिब बढ़ रही थी। और अगर गलती से भी ये मिसाइल किसी एक फ़्लाइट से भी टकरा जाता तो क्या आप सोच सकते हैं, या भारत सोच सकता है कि कितनी इंसानी जानों का नुकसान होता। ये बिल्कुल नहीं सोचा। और इसके अलावा एक और ही बात है कि भारत की जो फोर्सेस हैं, ये तो सब जानते हैं, दुनिया जानते हैं कितनी नातजुर्बाकार हैं। ये भी मुमकिन है कि उन्होंने एक मिसाइल टेस्ट किया हो, फायर किया हो और उनसे ये कंट्रोल ना हुआ हो और वो पाकिस्तानी हदूद के अंदर दाखिल हो गया हो। अभी भारत की जानिब से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय फोर्सेस से और भारतीय इस्टेब्लिशमेंट से, उनकी हुकूमत से जवाब तलब किया है कि ये किस तरह की शरारत थी। अगर पाकिस्तान भी उसके बदले में अपना मिसाइल फायर करता या पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम भी हरकत में आता तो मामला यकीनन मज़ीद पेचीदा हो सकते थे। जैसा कि 27 फरवरी को भारत ने शरारत की, रात के वक्त गिदड़ों की तरह शरारत की, पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में उन्हें जवाब देते हुए उनका तैयारा मार गिराया। अभिनंदन को भी पाकिस्तान की हदूद के अंदर ही पकड़ा और तब फिर पाकिस्तान और भारत के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके थे और फिर आलमी ताकतों ने बीच में दखल अंदाजी की और हालात को थोड़ा ठंडा किया। और अब भारत जिस तरह की शरारतें कर रहा है, और यहाँ एक और अहम तरीन बात यह है कि OIC का इजलास पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है और भारत ने ये पहले निशानदही कर दी थी कि वो कोई ना कोई शरारत करेगा, किसी भी तरह की कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के खिलाफ वो OIC का जो इजलास होने जा रहा है उसको नाकाम करने की कोशिश करेगा। और भारत ने वो कोशिश कर दी है, लेकिन एक बार फिर नाकामी हुई है। कुछ दीवारें, कुछ घर गिराए हैं और उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और अहम तरीन बात ये थी कि उस मिसाइल के अंदर कोई धमाका खेज मवाद नहीं था और यही वजह है कि कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भारत ने शरारत की है, भारत ने पाकिस्तानी फोर्सेस को टेस्ट किया है और यकीनन उसको इस बात का यकीन हो चुका होगा कि भारत की जानिब से कोई भी सुपरसोनिक या किसी भी किस्म का मिसाइल फायर किया जाता है तो पाक फौज और हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, एयर डिफेंस निज़ाम है, जो सिस्टम्स हैं, वो अलर्ट हैं और कभी भी भारत को जवाब दे सकते हैं। और अब पाकिस्तान भारत की जानिब से जवाब का मुंतज़िर है कि भारत इस चीज़ की क्या सफाई पेश करता है। और नाज़रीन मोहतरम, यही तमाम तर मालूमात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।